हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। उसमें एक महिला की मौत हो जाती है और उसकी जो मौत होती है वो ऐसी परिस्थिति में होती है कि उसके 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब दोस्तों आखिर क्या रहा होगा पूरा मामला, आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असल में दोस्तों ये जो घटना है ये है गाजियाबाद की। 17 जनवरी को गाजियाबाद के जीटी रोड पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके सामने एक धर्म कांटा है जिसका नाम है श्री जी धर्म कांटा। उसके सामने से पुलिस के पास एक फोन जाता है। फोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि यहां पर एक महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर लगने से मौत हो चुकी है। दोस्तों पुलिस वहां पर आनन फानन में तुरंत पहुंच जाती है। जाकर पुलिस देखती है उस महिला को, जो पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले जो काम पुलिस करती है वो करती है कि उस महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। दोस्तों पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद पुलिस बिल्कुल हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि इसकी जो मौत हुई है इसके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉले से मौत हुई है तो शरीर पर निशान होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके शरीर पर किसी भी टाइप का कोई भी निशान नहीं था। इसीलिए और आगे उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मौत इसका मुंह दबाने से और गला दबाने के बाद हुई है। अब इस बात को जानने के बाद पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि अब इसका जो हत्यारा है उसके जो जानकारी है वो पुलिस को निकालनी बहुत ज्यादा पुलिस के लिए मजबूरी बन जाती है। अब दोस्तों पुलिस यहां पर गौतम बुद्ध नगर में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है जिसका नाम है गिरधरपुर। वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि मोनिका जो है वो वहीं की रहने वाली है। वहां के लोगों से जब पूछताछ पुलिस करती है तो पूछताछ में कुछ लोग जो है वो पुलिस को बताते हैं कि गांव के ही रहने वाले एक चरण सिंह नाम के व्यक्ति से इस औरत का अफेयर चल रहा था, यानी अवैध संबंध चल रहा था। अब दोस्तों जो पुलिस है वो चरण सिंह से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता। फिर उसके फोन की जो लोकेशन है उसको पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है और 17 जनवरी को उसके जो फोन की लोकेशन है लाल कुआं, वहीं पर एक जगह है लाल कुआं और उसके पास के ही एक होटल में उसकी जो लोकेशन है वो मिल जाती है। होटल के पास जाकर जब पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है तो वहां पर उस औरत की उपस्थिति मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पर केस बिल्कुल सिंपल हो चुका था कि चरण सिंह का कहीं ना कहीं इस औरत के मर्डर से ताल्लुकात जरूर था। पुलिस दोस्तों सीधी की सीधी चरण सिंह को अरेस्ट कर लेती है और जब पुलिस चरण सिंह से पूछताछ करती है तो दोस्तों उसमें जो वो खुलासा करता है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो इस बात को कबूल लेता है कि हाँ मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था और मैंने ही उसका मर्डर भी करा है। अब दोस्तों कैसे कैसे करा है ये बात आपको भी चौंका सकती है। चरण सिंह बताता है कि पिछले 8 साल से हमारा जो संबंध है वो चल रहा था, लेकिन पिछले काफी दिनों से वो मुझ पर दबाव डाल रही थी एक मकान बनाकर देने का। अब वो मकान मांग रही थी, उससे अफेयर भी चल रहा था और इसी वजह से जो चरण सिंह है उसके घर में बहुत ज्यादा कलह होती थी, झगड़ा होता था। यहां तक कि जो चरण सिंह का बेटा है उसका नाम है रोहित, उसने चरण सिंह को कुछ दिन पहले धमकी भी दे डाली थी कि अगर तुमने इस औरत से संपर्क खत्म नहीं करा तो मैं तुम्हारी इस औरत और इस औरत की दोनों की ही हत्या कर दूंगा। अब दोस्तों जब मोनिका ने इस चरण सिंह पर मकान का दबाव डाला तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो उठा और फिर इसने अपने बेटे रोहित के साथ मिलकर ही ये प्लान बनाया। 17 जनवरी की शाम को 7:45 बजे ये इस होटल में जाता है, वहां उससे मुलाकात करता है, उससे मिलता जुलता है और वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। फिर ये दोनों बाहर रोड पर आते हैं। रोहित अपने एक दोस्त को बुलाता है जिसका नाम संदीप होता है और इसकी जो डेड बॉडी है उसे सड़क के पास डाल देते हैं और फिर वहीं पर एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही होती है उसको पकड़कर उसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुमने इसमें टक्कर मारकर इसको, यानी इस औरत में मोनिका में टक्कर मारकर तुमने ही इसे ट्रैक्टर ट्रॉली से मार डाला और इसकी वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों पुलिस चरण सिंह को अरेस्ट कर लेती है और इसे भेज देती है जेल। यहां पर दोस्तों मोनिका की मौत हो चुकी है और चरण सिंह जेल में जा चुका है। अब जो मोनिका के बच्चे हैं उनका क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पर मोनिका सही कर रही थी या फिर चरण सिंह ने सही करा मोनिका को मारकर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।